हेलो गाइज, हम लोग देख लेते हैं लास्ट वीक का हम एनालिसिस देख रहे हैं जो भी हमने आपको ट्रेड्स दिए। तो हम पहले मंडे का देख लेते हैं। मंडे को मार्केट स्ट्रक्चर क्या था। मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन होने का एक हायर हाई हाई लो बना रहा था। हमने मंडे देखा कि मार्केट जब हायर हाई के ऊपर जाके आप देख सकते हैं क्लोजिंग नहीं कर रहा था, पहले सब लिक्विडिटी स्वीप कर रहा था। जब मार्केट उसके ऊपर क्लोज किया तो वहाँ से एक रिट्रेस किया जो मार्केट आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कोई मार्केट एक रिट्रेस करने का अप साइड के लिए गया। तो मंडे का एनालिसिस था, मार्केट स्ट्रक्चर ऑलरेडी हायर हाई हाई लो में था। उसके बाद हम जो है ट्यूसडे को देख लेते हैं। ट्यूसडे मार्केट जब ऊपर से एक रिट्रेस किया पर उसने जो लास्ट हायर लो था उसको ब्रेक नहीं करा और मार्केट ना उसके नीचे गया और मार्केट इंटरनल के अंदर एक हायर हाई लो बनाने लगा, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने जब इंटरनल के अंदर मार्केट जब हायर हाई लो बना रहा था तो हमारे को हमने वहाँ पे की लेवल देखा, ऑर्डर ब्लॉक जो है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर जो है। और मार्केट जब उस लेवल पे आया तो हमारा ये था कि यहाँ से अगर M5 में हमें स्ट्रक्चर देगा तो हम बाई के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट वहाँ कंसोलिडेट करने लगा, साइडवेज हो गया। तो मार्केट यहाँ पे ट्यूसडे को साइडवेज रहा आपका जो। उसके बाद वेडनेसडे को हम देख लेते हैं। वेडनेसडे को मार्केट ऑलरेडी एक साइडवेज था। तो हमारा ये था कि यहाँ पे अगर मार्केट जो लास्ट इंटरनल के अंदर एक लोअर हाई है अगर उसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो हम वहाँ से उसको बाई के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर वो रिट्रेस करेगा, आप लोग देख सकते हैं कैंडल उसके ऊपर गई पर क्लोजिंग नहीं करी, पर मार्केट जब लास्ट जो हायर हाई था उसके ऊपर जाके मार्केट गया और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक शार्प फॉल आया, उसने एक हायर लो था लास्ट उसी को ब्रेक कर दिया। मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट ने स्ट्रक्चर कंफर्म करा जो है ये आपका यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा ट्रेड था ये वाला जो है लोअर आई पे, पर ये हमारे टाइम जोन में नहीं था, मतलब जो हमारा ट्रेडिंग न्यूयॉर्क सेशन का ट्रेड टाइम है उस टाइम पे नहीं था। उसके बाद हमने आपको जो है थर्सडे को जब मार्केट ऊपर लोअर आई बना के फॉल कर रहा था, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका था, तो हमने आपको बोला कि ये की लेवल है। यहाँ पे हमने की लेवल देखा तो की लेवल यहाँ पे FBG से हमने आपको बोला कि अगर M5 में आपको स्ट्रक्चर मिलता है इस लेवल पे जाके तो आप सेल ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने जैसे M5 पे स्ट्रक्चर दिया वहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा फॉल हुआ, 1:3 या उससे ज़्यादा का आपको रिवाइड दिया यहाँ पर जो मार्केट ने। तो ये आपका थर्सडे का था। फ्राइडे को देख लेते हैं। फ्राइडे को मार्केट क्या था, जब लोअर आई लोअर लो बनाया मार्केट ने जो है, तो हम ऐसा तो नहीं है कि जब लोअर आई लोअर लो बन के डायरेक्ट जाके सेल करेंगे, हम एक नया लोअर आई या रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। तो हमने देखा कि इंटरनल के अंदर मार्केट ऑलरेडी एक हाई और एक लो बना के एक हायर आई बना रहा है, मतलब मार्केट इंटरनल के अंदर एक अपसाइड के लिए ट्रेड मार्केट मूवमेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट उसको सेल तो नहीं कर सकते थे। हमारा वेट था कि अगर मार्केट जब हायर आई हायर लो बना रहा है इसका मतलब मार्केट रिट्रेस करेगा यहाँ से जो। तो हमने आपको बोला था कि यहाँ पे अगर हायर आई के ऊपर जाकर मार्केट क्लोज करता है, लास्ट हाई के ऊपर हायर आई बनाता है, तो हम वहाँ पे उसको बाई का ट्रेड प्लान करेंगे। तो मार्केट ने जब हायर आई के ऊपर जाकर क्लोज करा वहाँ से एक शार्प फॉल दिया और ना यहाँ पे कोई M5 में कन्फर्मेशन दिया बाई के लिए, पर उसने हायर लो जो था लास्ट उसको ब्रेक नहीं करा। आप लोग देख सकते हैं मार्केट आया जरूर, फॉल करा, पर उसने लास्ट हायर लो था उसको ब्रेक नहीं करा जो। तो यहाँ पे आपका ये फ्राइडे का एनालिसिस था जो है। मार्केट अभी इंटरनल के अंदर अप साइड के लिए। अब नेक्स्ट वीक का एनालिसिस देख लेते हैं गोल्ड का जो है। आप लोग देख सकते हैं ये आपका एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जो है आपका जो गोल्ड का। इंटरनल इसलिए क्योंकि ये 50% रिट्रेस नहीं करा है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। आप देख सकते हैं मार्केट उसके ऊपर गया पर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट फिर वहाँ से फॉल हो गया। देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपका ये है जो मार्केट का आपका जो है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे और ये आपका लोअर लो लगाया, उसके बाद जो अभी मार्केट अभी जो यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करा है H1 में आपको दिख रहा है, तो वो क्या है आपका 50% रिट्रेस किया मार्केट जो वहाँ तक। अब यहाँ पे आपका जो है मार्केट अभी इस लेवल पे है, जब स्ट्रक्चर ब्रेक करा है तो यहाँ से इस तरीके से हो सकता है मार्केट एक लोअर आई बनाए, रिट्रेस करे, उसके बाद नया लोअर लो बना दे यहाँ पर जो है। तो यहाँ पे आपको क्योंकि अभी इंटरनल के अंदर क्या है एक हायर आई हायर लो बना रहा है मार्केट, तो उसका मतलब मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा। जब ये इस तरीके से नया लोअर लो बनाएगा तो ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि ये 50% रिट्रेसमेंट किया हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे नया लोअर लो लगाता है यहाँ पे लोअर आई बना के, तो आपका जो 50% ये आपका रिट्रेसमेंट किया हुआ है, तो ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये वाला एक्सटर्नल लेग जो है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा गोल्ड जो है तो आपका बाई साइड के लिए अलाइन हो जाएगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। अभी गोल्ड का फिलहाल के लिए क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो हमारे पास, अगर हम इसको स्विंग लो लें तो यहाँ पे अगर मार्केट अभी डिस्काउंट एरिया में, डिस्काउंट के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, मार्केट एक हायर आई हायर लो कंटिन्यू कर रहा है इंटरनल के अंदर। और मार्केट अगर इस तरीके से प्रीमियम में जाता है, कुछ इस तरीके से आपका एक हायर आई बनाता है और एक हायर आई हायर लो करते हुए जाता है, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के लिए आप बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हैं हायर आई हायर लो। अगर मार्केट प्रीमियम में जाकर इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो फिर आप सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। वहाँ से जो है आपको जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है तो आप नया लोअर लो मार्केट यहाँ से बना सकता है। तो अभी जब तक आपका इंटरनल स्ट्रक्चर बाई में है तब तक हम
हम उसको बाई ही देखेंगे। जब तक वो ऐसा नहीं है कि प्रीमियम में जाएगा हम डायरेक्ट सेल कर देंगे, हम वेट करेंगे वहाँ पे, अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तब हम उसको सेल करेंगे। अगर मार्केट ऐसे ही हाई लो कंटिन्यू करता जाता है इंटरनल के अंदर, तब हम उसको सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। अगर हाई लो है तो आप उसको बाई के लिए ट्रेड प्लान करेंगे रिट्रेसमेंट का। अगर हाँ स्ट्रक्चर ब्रेक होता है प्रीमियम एरिया में जाके, तो आप उसको सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे नया लो तक। तो मार्केट क्या है, फिर वहाँ से नया लो तक जाने के हायर चांस है अगर वहाँ जाके स्ट्रक्चर प्रीमियम एरिया में ब्रेक करता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट अभी ऑलरेडी एक हाई एक लो एक हायर हाई बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा। अब यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, अगर मार्केट यहीं से आप देखते हैं कि अगर मार्केट यहीं से सेल जाना है, तो यहाँ पे उसको क्या है, जो लास्ट हायर लो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। लास्ट हायर लो बना के लोअर हाई बना के उसको डाउन साइड के लिए तभी जाएगा मार्केट। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे ही गिर जाएगा, वो लास्ट हायर लो को ब्रेक करेगा अगर मार्केट को सेल साइड के लिए जाना है। और मार्केट को अगर सेल साइड के लिए नहीं जाना, तो वो अपने हायर लो को प्रोटेक्ट रखेगा और आपको अप साइड के लिए जाएगा। अगर आपका वो प्रीमियम एरिया में जाके सेल करता है, वहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, तो आपको लास्ट लोअर लो जो है आपका 4023 तक का, वहाँ तक के लिए आप उसको सेल देख सकते हैं। तो गोल्ड का एनालिसिस आप लोग देख सकते हैं, आपको अभी वेट करना है। कंफर्मेशन सेल तभी करेंगे जब जो है सेल का ट्रेड अभी आपका बाई में है, तो आप उसको बाई के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये रिट्रेसमेंट का ट्रेड है बाई के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि मेरा ऑल ओवर जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो गोल्ड का बीआरएस है। ये जो हायर लो बनने एक रिट्रेसमेंट ट्रेड है। जब ये अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो वो सेल साइड के लिए अलाइन हो जाएगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से जो है। तो अभी जो रिट्रेसमेंट ट्रेड होगा आप उसमें 1:3 का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पर जो। तो ये आपका नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड का एनालिसिस है। तो आपको जैसा स्ट्रक्चर दिखता है आप उसके हिसाब से उसको ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब US 100 देख लेते हैं। US 100 आप लोग लास्ट वीक देख सकते हैं। US 100 ने गैप अप ओपन किया था और उसके बाद मार्केट क्या था, एक हायर हाई बनाया हुआ था, एक हायर लो बना रहा था यहाँ पर जो है आपके लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट में यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब मार्केट एक हायर लो बना रहा है, अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है तो लास्ट ये हायर हाई जो बना है उसके ऊपर जाके या तो मार्केट क्लोज करता है और एक रिट्रेस करेगा, तो हम बाई का ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट ने उसके ऊपर क्लोज करा और वहाँ से एक रिट्रेसमेंट करने के बाद M5 में एक बाई साइड के लिए ट्रेड कंटिन्यू करा मार्केट जो, क्योंकि अगर वो हायर लो ब्रेक करता तब हम उसको सेल के लिए देखते हैं। उसने जब क्लोजिंग ऊपर करा और जब उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बुलिश है जो है, तो हम उसको बाई के लिए ट्रेड प्लान करा यहाँ से। अब वो हम ट्यूसडे को देख लेते हैं। ट्यूसडे को मार्केट जो है हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया और उसने एक हायर हाई के ऊपर जाके मार्केट प्राइस गया, आपका कैंडल एक क्लोज करा हायर लो बनाने के बाद जो। अब मार्केट ने जब हायर हाई हायर लो बनाने के बाद क्लोजिंग के बाद उसने जो है प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने का लास्ट जो है आप देख सकते हैं हायर हाई के ऊपर प्राइस नहीं गया, प्राइस ऊपर गया पर क्लोजिंग नहीं करा और उसके बाद उसने शार्प जो है वहाँ से एक फॉल किया और जो हायर लो था उसको ही ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने उस हायर लो को ब्रेक कर दिया यहाँ से जो है, तो इसका मतलब मार्केट एक सेल साइड के लिए रिट्रेसमेंट के लिए लाइन हो गया। मैं रिट्रेसमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका बुलिश है और मार्केट आप देख सकते हैं वहाँ से जो है फॉल हुआ और फॉल होने के बाद देखिए अब मैं आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका दिखा देता हूँ। ये जो है फॉल हुआ, ये आपका इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है लोअर आई US 100 का। तो मार्केट ने क्या किया, उस लोअर आई के ऊपर जाके गैप अप ओपन किया, तो उसका मतलब मार्केट अलाइन हो गया दोबारा बुलिश साइड के लिए। और मार्केट ने जब लोअर आई बनाया, आप लोग देख सकते हैं लोअर आई बनाने के बाद वहाँ से जो है फिर फॉल किया। अब हमने यहाँ पे आपका जो है वेडनेसडे को देख लेते हैं। वेडनेसडे को आपको बोला कि मार्केट एक हाई बना रहा है और इस तरीके से अगर ऊपर हाई के ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोज करता है इन साइड में जो है और वहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, तो आप M5 पे देख के आप सेल कर सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, वहाँ पे एक लोअर आई बनाया और लोअर आई बनाने के बाद वहीं से उसको फॉल किया और नया लोअर लो बना दिया यहाँ पर जो। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ से फॉल हुआ। ये आपका वेडनेसडे का था। थर्सडे को मार्केट जब नया मार्केट ऑलरेडी लोअर लो लगा दिया, उसके बाद इंटरनल के अंदर एक हायर हाई हायर लो बना रहा था मार्केट। आप लोग देख सकते हैं एक हायर हाई हायर लो करते हुए मार्केट अप साइड के लिए जा रहा था, पर जो लास्ट लोअर हाई था उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं करा, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करा, पर जो लास्ट हायर लो था उसको भी ब्रेक नहीं करा इंटरनल का। इसका मतलब ये था कि मार्केट अभी बियरिश नहीं है। आप लिक्विडिटी स्वीप जरूर हुआ, क्लोजिंग इनसाइड हुआ, पर उसने हायर लो ब्रेक नहीं करा जो है। अगर हायर लो ब्रेक करता तो फिर आप सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। मार्केट ने हायर लो ब्रेक नहीं करा और मार्केट एक अप साइड के लिए कंटिन्यू करा, आप लोग देख सकते हैं उसने जो है। और जब कंटिन्यू करा क्लोजिंग के बाद उसने अपना लोअर आई था जो वो ब्रेक कर दिया, मतलब जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बुलिश था इंटरनल भी आपका बाई साइड के लिए अलाइन हो गया लोअर आई के ऊपर ब्रेक करने के बाद। ये आपका थर्सडे का था। फ्राइडे का देख लेते हैं। फ्राइडे को देखिए क्या था, फ्राइडे को मार्केट ऑलरेडी एक हायर हाई बना चुका था और रिट्रेसमेंट करने के बाद इंटरनल के अंदर मार्केट क्या कर रहा था, एक हाई बना रहा था, एक हायर लो बना रहा था और यहाँ से मार्केट ने क्या करा, एक लास्ट हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग करके एक हायर हाई बनाया। जो एक्सटर्नल हायर हाई है उसके ऊपर नहीं गया, पर इंटरनल के अंदर एक हायर हाई बनाया। तो मार्केट ने उसके ऊपर जब क्लोज करा तो कैंडल आप देख सकते हैं कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं कर रहा था, मार्केट एक साइड बेस था। जैसे सपोज करिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करता जो है, तो यहाँ पे उसने मार्केट ने ऐसा नहीं करा
और मार्केट यहाँ पे क्या है, साइडवेज रहा जो है, जैसे इस तरीके का ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ऐसा कुछ क्लोज नहीं कराता यहाँ पे मार्केट जो है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट वहाँ साइडवेज ही रहा, कंसोलिडेट करता रहा जो है। अब नेक्स्ट वीक का एनालिसिस देख लेते हैं यूएस 100 का। यूएस 100 ऑलरेडी देखिए लोअर आई को ब्रेक करने के बाद, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद एक बाई साइड के लिए लाइन है। जो भी इसमें फॉल आया था गैप तक के लिए, वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट था। आपको समझना होगा कि आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल में जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है वो सिर्फ रिट्रेसमेंट है। देखिए लोअर आई था। अब मैं इसको एक्सटर्नल क्यों बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो ऊपर से फॉल आया था, अगर मैं वहाँ से एक डीलिंग रेंज लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं वो प्रीमियम एरिया में 50% गया। मार्केट जब लो आया तो प्रीमियम एरिया में जाने के बाद वहाँ से देखिए शार्प फॉल किया मार्केट जो, और मार्केट जब उसके ऊपर गैप अप ओपन कर दिया, इसका मतलब मार्केट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फिर बुलिश है उसका, जो रिट्रेसमेंट था वो इंटरनल के अंदर आया, और मार्केट जब उसको ब्रेक कर दिया, आप लोग देख सकते हैं ऊपर इसने स्ट्रक्चर ब्रेक करा, यहाँ पे H1 पे आप देखेंगे इसको जो स्ट्रक्चर ब्रेक करा, तो इससे हम बियरिश नहीं है, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है। क्योंकि वो कोई आप देख सकते हैं ये हायर आई हायर लो सिर्फ रिट्रेसमेंट है, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बुलिश है और मार्केट ने क्या करा, ऊपर से स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि वो जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, और जब हायर लो ब्रेक हो रहा है अगर H1 में इस तरीके से, तो वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। और मार्केट आप देख सकते हैं उसको रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर वो अलाइन हो गया बाई साइड के लिए, और उसने क्या किया, जो लास्ट लोअर हाई था उसके ऊपर ज़्यादा क्लोजिंग करा और बाई साइड के लिए आपका अलाइन हो गया दोबारा से, जो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए क्या है, मार्केट या तो इस लेवल से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कर सकता है इस तरीके से, फिर अपसाइड के लिए आपका जो बाई साइड जा सकता है, या फिर नया हायर हाई बना के ऊपर जो है हायर लो बना के आपको बाई साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकता है। क्योंकि यूएस 100 जो है उसका ऑल ओवर H1 H4 डेली सब आपका बाई साइड के लिए आपका स्ट्रक्चर जो है, जो भी आप उसमें सेल के लिए देख रहे हैं वो सारा रिट्रेसमेंट है। आप जो है जब उसको देखेंगे समझेंगे जो, तो यहाँ पे मार्केट इस तरीके से हो सकता है कि एक हायर आई बना के एक हायर लो पे आपको बाई साइड के लिए हायर आई तक नया हायर आई बनेगा, बनाने के यहाँ पे हायर चांसेज है, मार्केट जो नया हायर आई बना सकता है। क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है हम उस पर बोल रहे हैं, हम ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम देख रहे हैं। अब देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया था, लास्ट जो इसका इंटरनल हायर लो था ये वाला, उसके नीचे मार्केट गया जरूर, पर आप देख सकते हैं उसने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उसके नीचे क्लोज नहीं करा, हायर लो के नीचे आप देख सकते हैं। आप बोलेंगे नेक्स्ट कैंडल क्लोज करा, पर जो बिग कैंडल थी उसके नीचे जाकर मार्केट क्लोज नहीं करा, और मार्केट फिर वहाँ से अलाइन हो गया इंटरनल के अंदर जो है H1 H4 के अंदर जो है, और बाई साइड के लिए अलाइन हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से यूएस 100 का एनालिसिस है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कोई भी अगर स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेरी है आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं वीडियो बनाऊंगा जरूर जो है, अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है जो स्ट्रक्चर के अंदर।